मैं अपनी सामान्य समझ से एक बात कहता हूं, अपार्ट फ्रॉम हिंदू मुस्लिम, हम शाकाहारी हैं क्या? हम किसी झगड़े में नहीं उलझते, ना कहीं सर्टिफिकेट लेने देने की में भरोसा करते हैं। कहीं शादी ब्याह पार्टी में गए, मान लो तारिक भाई के यहाँ खाने पे आए, क्या मैं कहूंगा तारिक भाई जो शाकाहारी हो वो हमारी प्लेट में रखवा दो है, और बाकी सब लोग खाओ, झंझट खत्म। अच्छा मान लीजिए कि अभी जो ओसामा नदवी बता रहे थे, हाइपोथेटिकल बात कहता हूं कि एक आदमी बेच रहा है कबाब और क्या क्या जो भी चीज बनती, मान लीजिए उससे तारिक खान ने जाके पूछा कि भाई ये हलाल है, बोला हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का नाम लेके काटा था, क्या नमाज पढ़ने के बाद काटा है, क्या उसका कोई सर्टिफिकेट है? वो तो मर गया, वो तो भुन गया, वो तो सर गलगोटिया कबाब बन गया। सर वो तो अमिताभ जी, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा, आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारी आस्था का प्रतीक है, हलाल खाना हमें इस्लाम ने हुक्म दिया है, आप ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ओसामा जी, मैं कह रहा हूं कारोबारी आदमी, कारोबारी आदमी तो कुछ भी कर सकता है। मेरी बात आ जाने दीजिए। देखिए चतुर्वेदी, एक बार रुको ओसामा, रुको एक मिनट, प्रयोग नहीं करेंगे सर। अब मर गया, अरे मर गया तो क्या हो गया? नहीं, कम से कम हम लोग की बात आ जाने दे जी। ओसामा जी के साथ हो जाए, हम लोग सम्मान के साथ हम कह रहे हैं आपसे, बहुत सम्मान के साथ आपसे कह रहे हैं, हमारी बात सुन लीजिए। हलाल खाना हमारी आस्था का प्रतीक है, हमें शरीयत की तरफ से, इस्लाम की तरफ से हुक्म दिया गया है, इससे किसी के अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा है। जहां शक हो वहां मत खाओ, इसीलिए मैं कह रहा हूं जहां शक हो वहां मत खाओ, झगड़े खत्म नहीं खाएंगे। हाँ शिशिर चतुर्वेदी जी की बात सुनना भी सीखिए, थोड़ा अपना ध्यान रखिए जी। बात अमिताभ जी, आधी डिबेट पे केवल एक पार्ट लिया गया, दूसरा पार्ट लिया ही नहीं गया। मेन बात यहाँ पर ये है कि सर्टिफिकेट के नाम पर जो धन उगाई की गई, लूट की गई, वो रुपया गया कहाँ, उसका ऑडिट किया गया, उसका करा जाए। दूसरी चीज, ये पैसा अरे हुजूर आप सरकार में ऑडिट कराओ, चंदन गुप्ता के हत्यारों पे सब लोगों के पास भेजिए, मुकदमा आएगा हम लोगों के पास। अरे कराइए, ऑडिट कराइए, जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराइए, चतुर्वेदी जी जांच कराइए, बहुत अच्छी बात है, कराइए जांच। आप लोग सरकार में, अरे पढ़े लिखो वाली बात कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है उन लोगों से, बात कीजिए, जांच कराइए, जांच कराइए। अरे माननीय चतुर्वेदी जी जांच कराइए। हलाल हराम हमारे मजहब का हिस्सा है, जांच तो हो, जांच तो आप उसमें बकवास नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हराम का जो धन लूटा है वो लूट, अरे हलाल हराम बात यह है, जैसे लोगों का इसीलिए जोर बनने लगे। अब मौलवी मौलाना पे जोक बनाते थे, वो एक धर्म विशेष में बनाते थे, अब इन इमाम मौलानाओं पे जोक बनते हैं, उसामा जैसे लोगों पे। क्योंकि होता क्या है कि ये जो जोक ऐसी बातें का, अरे ये तो वकील साहब है भाई, ओसामा नदवी तो वकील साहब है हाई कोर्ट में, ये वकील बन के नहीं बैठते यहाँ पर, ये कभी इस्लामिक स्कॉलर बनते हैं, कभी प्रवक्ता बनते हैं, तो इससे मुझे है क्या ये? तो समस्या आइए कि थूक के खाना देना हलाल है, हराम है। हम हिंदू महासभा के प्रवक्ता नहीं है चतुर्वेदी, हम सुनिए, हम हिंदू महासभा के प्रवक्ता नहीं है, खाली सबके हम बीच में प्रवक्ता हिंदू महासभा के नहीं है। इनका नाम हमारा दिमाग खुला हुआ है, हमारा दिमाग खुला हुआ है, हमारा तो ये जो है चिप्त है, ये आप बोलेंगे सिद्धे चतुर्वेदी, आपके दिमाग में कुछ और नहीं है, अरे हमारे दिमाग में कुछ और नहीं भरा हुआ है आपकी तरह, अरे आपके तरह पॉलिटिक्स करा है, हमारे दिमाग में कुछ और नहीं भरा हुआ है। सबके जवाब ये दे, अकेले नहीं भरा हुआ है। ठीक है, दोनों लोग रुकिए, चतुर्वेदी जी आप भी रुकिए, ओसामा नदवी आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, मैं तारिक खान के पास चलूंगा, दोनों मित्र रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तारिक खान, एक प्रश्न ये भी है, एक पक्ष ये भी है कि
दोनों की आवाज रुक दीजिए कि ये हजारों करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था का भी प्रश्न है क्या? कानून से चलने वाले किसी भी देश में प्रमाणीकरण के नाम पर इतना बड़ा कारोबार करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल, अगर इस चीज में कोई शक है तो उसकी जांच करा ले। और वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, इसका तो समझना पड़ेगा। नहीं, हाँ बिल्कुल समझिए, उसकी जांच कराइए। अगर पुलिस के पास मामला गया है कि पैसा लिया गया, अब कौन सी बिस्कुट की कंपनी, कौन आटे की कंपनी जो इन लोगों को पैसा दे रही है सर्टिफिकेट के लिए। आपने एक बात बढ़िया कही कि 100 में से 10 चीजें संदिग्ध है, और अगर उसका है मामला तो सरकार एक संस्था बना ले और उसकी जांच करा लो भैया। तुम अगर हलाल है तो खरीदो, बनना है तो ना खरीदो, खत्म कर दो सर्टिफिकेट। मगर अगर वो खाना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार है। जैसे गाय की बनी हुई चीजें, चर्बी मिली हुई चीजें ये नहीं खाना चाहते, आज से 100 साल पहले 200 साल पहले विरोध किया था। वो पिग की बनी हुई चीजें नहीं खाना चाहते, सरकार स्पष्ट कर दे, तुम खाना चाहो खाओ और तुम खाना चाहो ना खाओ। एकदम ये सही बात है। एक चतुर्वेदी जी की बात का जवाब दे दे। इन्होंने कहा कि तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेता है और वो हलाल और हराम होती है नहीं होती है, टैक्स नहीं लेता क्या? बिस्किट खरीदता टैक्स देता है, मालूम है मुसलमानों के मोहल्लों में बिजली चोरी जाती है। अरे भाई एक सेकंड रुकिए, उनकी बात अभी ना, अभी केवल तारिक खान की बात, चतुर्वेदी की आवाज अभी रुक दीजिए। चतुर्वेदी अभी नहीं, अभी एक मिनट उनकी बात तो आने दो भाई, लोकतंत्र है, उनकी बात आने। जी तारिक खान जी। चतुर्वेदी जी को स्तर को अपने बढ़ाने की जरूरत है। हिंदू महासभा तो वहीं रह गई, बीजेपी बहुत आगे चली गई, ऐसे के भी फंसे हुए। खैर, मैं कह रहा हूं कि वो टैक्स देता है, और अगर उसने वो टैक्स दिया तो उसका वो पैसा अमिताभ जी वाइबल हुआ, क्योंकि उसने सुई से लेकर और जहाज में बैठा तो उसने सरकार को पैसा दिया। सरकार एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जनता को रिटर्न कर, इसलिए आप ये आरोप मत लगाइए, ये गलत है। और सिर्फ मुसलमानों को नहीं रिटर्न करती है, सबको रिटर्न करती है। ये दायित्व है, हम सरकार में आएंगे हम रिटर्न करेंगे वाया योजना। ऐसा ही आप उसको हराम और हलाल की कैटेगरी करने के लिए मौलाना लोग हैं, उनको करने दीजिए। और इसमें डिवीजन मैं इस फेवर में हूं कि छोटी छोटी चीजों पे ये डिवीजन नहीं होना चाहिए। बिस्किट, दालमोट और आटा, दाल, इन पे ये डिवीजन नहीं होना चाहिए। अगर चीजें संदिग्ध है उसको क्लेरिफाई करा लो, उसकी जांच करा लो, बता दो भैया ये लेना चाहो लो, न लेना चाहो। जी हरीश श्रीवास्तव जी, मैं एक और आदर्श स्थिति की कल्पना करता हूं। क्या? मैंने अपने से उदाहरण दिया, मैं कहीं शादी ब्याह में जाता हूं, पूछ लेता हूं कि भैया ये तो मुझे दिख रहा है गाजर मटर है, ये इधर वाली की रंगत थोड़ी समझ में नहीं आ रही, इसमें मामला क्या है। नहीं, मैं किसी पंडित जी के पास नहीं जाता, किसी मौलवी के पास नहीं जाता, और किसी संस्था से नहीं कहता कि मैं तब खाना खाऊंगा पहले तुम सर्टिफिकेट लाओ, खाना भी ठंडा कर लूं। और छोड़ दी 10 चीजें लगी, एक चीज छोड़ दी, संदेह में छोड़ो, जहां शक है हटाओ। नहीं, ये नया रट्टा क्यों खड़ा करूंगा मैं? बोले ना शादी रोको, बोले क्यों? बोले हलाला सर्टिफिकेशन वालों को बुलाओ पहले, और जिस लड़की वाले से कहो 50,000 रुपया इनको जमा करे, सारी चीजों की जांच होगी अभी, तब खाना खोलेगा। ये कोई तरीका है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह नहीं खाना चाहते मत खाओ। बेहद गलत हैं और बेहद आपत्तिजनक हैं। ये आप कहां तक समाज को अविश्वास के उस दायरे में ले जाओ, कहां तक ये तफरका पैदा करोगे भाई? इस तरह की बातें कर करके हजारों साल से लोग रह रहे हैं, हजारों साल से इसी समाज के हिस्से, लेकिन ये बातें जो आप कर रहे हो या जो लोग भी ये कर रहे हैं, ये बेहद गलत। और एक ही चीज सर्वोपरि है, मुल्क का जो कानून है, कानून के हिसाब से सभी संस्थाओं को रन करना। हर आदमी अपने धर्म और संप्रदाय के हिसाब से देश चलाने लगा तो देश चल गया, समाज चल गया। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। न्याय व्यवस्था हमारी जी ठीक बात, ठीक बात व्यवस्था ऐसी हो जी। तो ये तो बेहद आपत्तिजनक बात।
जो बात इसको तो कतई किसी को जी स्वीकार नहीं करना। बिल्कुल हरीश जी, मैं एक और खतरनाक तस्वीर देखता हूं। जो बात जिस पर ओसामा ने भी कहा और तारिक खान ने भी कहा, ठीक बात भी है कि भाई हमारी आस्था का मसला है, ठीक है, मैं उसका सम्मान करता हूं। मान लीजिए कल शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि भैया इसमें पैकेट के ऊपर ये लिखना पड़ेगा, जो गड्ढमड्ढ दालमोट का पैकेट है क्या, कि इसको नहा धो के गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद बेसन मारा गया है बिना नहाए, इसका सर्टिफिकेशन लाओ, तब नहीं बिकने देंगे और नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे क्या, क्योंकि हम तो कोई बिना नहाए वाला खाना चीज खा नहीं सकते। तो इस देश में कौन माई का लाल सरकार चला लेगा, कौन सिस्टम चला लेगा? तमाशा हो जाएगा ना मुल्क में। बनाया कि नहीं बनाया, चतुर्वेदी हिंदू ने बनाया कि नहीं हम बनाया? नहीं खाएंगे, हम बगैर नहाए धोए खाएंगे। हम तो खाली उसमें देखेंगे कोई हराम जानवर का कोई अंश तो अरे भैया मुल्क का तो तमाशा हो जाएगा, आपके लिए तो अच्छा है, क्या मुल्क तमाशा का हो तो तमाशा हो जाएगा? जाएगा। तमाशा नहीं होगा कोई। अरे चतुर्वेदी जी को रोकिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, इनको रोका जाए, इस तरह की डिमांड ना करें। हमने क्या कहा है सर, हम खुद कह रहे हैं अरे नहा धो के बनाया कि नहीं, मैं हम पूछेंगे भाई, हम तो पूछेंगे, थूका हुआ तो नहीं है, पूछेंगे। अरे चतुर्वेदी जी, खूब ईद दिवाली त्योहार पे सब एक दूसरे के यहाँ शीर कोरमा खूब खाया जाता है। हम नहीं जाते भैया, हम नहीं जाते। अरे हम टीवी नहीं पे बैठ के जाते। सब दिखा रहे अरे हैं, भोजन की चम्मच भी, पनीर की सब्जी में मटन की चमचा भी चला जाता है, ठीक है ना? हम नहीं जाते, हम नहीं जाते। जो मटन की चम्मच है, पनीर में हम आपको एक बात बता रहे हैं अमिताभ जी, जिस जगह पर हलाल नहीं बिकता, जिस होटल पे हलाल नहीं बनता, हम वहां पे वेज भी नहीं खाते, हम वहां पे वेज नहीं खाते। चतुर्वेदी जी लेकिन एक चीज फर्क आई है, आज हिंदुओं के नाम से दुकान जरूर खोल रहे हैं, हिंदुओं के नाम से दुकान जरूर खोल रहे हैं, ये भी तो बता क्या दीजिए। जरूरत पड़ रही है? अरे दस्तरखान इतना अच्छा प्यारा नाम है, मुगल जायका इतना प्यारा नाम है, टूटे कबाब भी इतना अच्छा नाम है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अरे रुक कोई जाओ, जरूरत नहीं ठीक है। आगे बात आगे। तारिक खान, ठीक, अरे रुकिए भाई, तारिक खान, इस ढंग की मांगों का कोई सीमा नहीं। और धार्मिक आस्था और धार्मिक विश्वास, ये शब्द सबके लिए उतना ही वजनदार है। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि दूसरे का कम है, हमारा भारी है क्या। इस देश में इतने धर्म हैं, अगर मैं जो शुरुआत में कहा था वो अंत वहीं से करूंगा। एक दाल मोठ के पैकेट में इतनी जगह नहीं है मेरे दोस्त क्या, कि 17 धर्मों का सर्टिफिकेशन की मोहर भी झेल ले क्या। अब मोहर की आवाज उठाने का तो अधिकार सबको है भैया, आपको अकेले तो है नहीं। वो कहेगा भाई है, मुझे तो गया में जाके 7 दिन तपस्या करनी पड़ेगी अगर मेरे मुंह में एक दाना भी चला गया बिना नहाए बनी हुई दाल मोठ का, इसलिए इसके लिए सर्टिफिकेशन बनेगा। ये कोई सिस्टम रहेगा कि नहीं? या हम देश को कहां ले जाकर खड़ा करेंगे फिर? नहीं, देखिए ये जरूरी है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हर चीज में इस चीज को निकाला जाए। कुछ चीजें अगर संदिग्ध हैं तो उसको, और बेसिकली क्या है ना अमिताभ जी, इसका अंतरराष्ट्रीय यूज ज्यादा था, और कुछ कंपनियां जो आ गई KFC टाइप की, उसमें यहां भी वो लगाने लगी, इसलिए लगाने लगी कि सऊदी में वो कदम नहीं रख सकते बगैर वो सर्टिफिकेट, एक कोना नहीं बेच सकते अपना उस सर्टिफिकेट के बगैर। मैं ये कह रहा हूं कि हम अरब देशों से, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम अरब देशों से कपल्ड हैं। कपल्ड का मतलब होता है जुड़े हुए। इन चीजों का इस्तेमाल इसलिए किया गया था ताकि वहां कोई समस्या ना हो, और अगर यहाँ ऐसी समस्या खड़ी हो रही है तो उसकी जांच करा लीजिए। मगर मुसलमान के लिए अगर अल्कोहल और फीड, ये 2 चीज से उसको इस्तेमाल से कोई दिक्कत है, अगर किसी चीज में संदिग्ध लग रहा है, इन लोगों को हटा दीजिए, तो सर्टिफिकेट देके किनारे कर दीजिए। आप खुद ही बता दो भैया ये सही है खा लो, और ये नहीं सही। मगर सब में नहीं, कुछ चीजों में। मान लीजिए 10 दवाएं निकली, 10 खाने कुछ ऐसा निकला मैगी और कुछ और निकला, किसमें हो सकता है उसकी आप जांच करा के सरकार खुद ही बता दे ये नहीं है, खाओ तुम। और अगर ये पूछे तो इनको भी बस, और हर चीज में ये करना गलत है, हम इसके विरोध में। ये चीज गलत है। ठीक मैं ठीक। अच्छा चतुर्वेदी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अरे मैं एक मिनट रुकिए। अरे अभी नहीं ओसामा, आप नहीं,